अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। टुडेज वी विल डिस्कस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1. टॉपिक इज कलराइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज कलराइड्स. कलराइड्स क्या होते हैं? कलराइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो दूसरे एलिमेंट से मिलकर ऐसे कंपाउंड, कलराइड वो चीज होती है जो दूसरे कंपाउंड के साथ या एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड्स बनाए जो कि कलराइड हो, उनको कहते हैं हम कलराइड्स. कलराइड फॉर्म्स कंपाउंड्स, कंपाउंड बनाते हैं जब ये दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कलराइड. इसके बाद हम कलराइड की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. कलराइड को हमने 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया है. फर्स्ट वन न्यूट्रल कलराइड एंड द सेकंड वन एसिडिक कलराइड. अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल कलराइड. न्यूट्रल कलराइड क्या चीज होती है? न्यूट्रल कलराइड बेटा याद रखना कि ये साल्ट होते हैं. जब इनको पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो इनकी जो पीएच होती है वो न्यूट्रल सोल्यूशन के करीब होती है, और न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच की होती है 7 के क्लोज होती है. तो उस ऐसे कलराइड को हम कहते हैं न्यूट्रल कलराइड्स. ये अब जब हम पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 3 की बात कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सोडियम, मैग्नीशियम और जो कलराइड बनाते हैं ये पानी से रिएक्ट नहीं करते. सॉल्यूशन कंटेन पॉजिटिव मेटल, जो सॉल्यूशन बनता है उसमें पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं और नेगेटिव कलराइड आयंस होते हैं जिनको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया होता है. तो ऐसे आयंस को कहते हैं हम हाइड्रेटेड आयंस, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रेशन. अब ये हाइड्रेटेड आयंस कौन से होते हैं? सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, उनको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया होता है, घेरा हुआ होता है, और these type of ions are known as hydrated ions, and these process of in which positive metal ions and negative color ions are surrounded by water molecule are known as hydration. उसके बाद बेटा हम इसकी एग्जांपल लेंगे. तो सोडियम क्लोराइड है, हमने कहा साल्ट इज एग्जांपल. सोडियम क्लोराइड क्या है? ये साल्ट है, नमक है, Na पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव बना, इसकी पीएच आती है 7 है. उसके बाद ये बिल्कुल न्यूट्रल है. उसका मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हुआ और इसकी पीएच क्या आई? 6.5 आई. कहता ग्रुप नंबर 1 और 2 के क्लोराइड क्या होते हैं? आल्सो नोन और आल्सो न्यूट्रल विद चंद के अलावा सब कहते हैं न्यूट्रल क्लोराइड्स होते हैं. और नेक्स्ट हमारी जो सेकंड टाइप है एसिडिक क्लोराइड्स है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेकंड टाइप है क्लोराइड्स की, वो है एसिडिक क्लोराइड्स. द क्लोराइड्स विच रिएक्ट विद वाटर, वो क्लोराइड जो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिडिक सॉल्यूशन दे जिसकी पीएच 7 से कम हो, उसे कहते हैं हम एसिडिक क्लोराइड, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोलाइसिस. अब हम इसकी एग्जांपल लेंगे. एल्यूमिनियम क्लोराइड है, 3 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ HCl बन जाएगा. सिलिकॉन क्लोराइड है, वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाएगा, साथ HCl बन जाएगा. उसके बाद फॉस्फोरस क्लोराइड बनेगा और रिएक्ट करेगा पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से और साथ बन जाएगा H3PO3 और साथ इसके HCl. उसके बाद बेटा हम देखेंगे इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स क्या है. जैसा कि हमने ऑक्साइड्स का जब मुताला किया था, ऑक्साइड्स को देखते हैं
क्लोराइड के जो ग्रुप नंबर होता है 1, 2 एंड 3, ये ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आयनिक होते हैं, वो आयनिक बॉन्ड जाहिर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जब ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के देखें तो आयनिक कंपाउंड हुए। उसके बाद ग्रुप नंबर 4, 5 और 6 इनके एलिमेंट्स 6 एंड 7, इन 4 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कवलेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल, दोनों के हम एग्जाम्पल लेते हैं कि NaCl ये क्लोराइड है इन ग्रुप्स में से पहले ग्रुप का। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनकी एग्जाम्पल भी देखी। उसके बाद हमने इनका ट्रेंड देखा पीरियोडिक टेबल में कि किस तरह आयनिक से कवलेंट की तरफ इनका रुझान होता गया। तो ये जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इनका जो कवलेंट करैक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कौन सा करैक्टर? कवलेंट करैक्टर वो इंक्रीज हो जाएगा। जब कवलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा, ये क्यों होता है? ड्यू टू दी इंक्रीज डिफरेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के फर्क बढ़ता जाता है। किनके दरमियान? हैलोजन और जो दूसरे एंड अदर एटम, हैलोजन और दूसरे एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जैसे ही बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? कवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो इनका कवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता है। कवलेंट करैक्टर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है। तो जो कि हैलोजेंस और दूसरे एलिमेंट्स के दरमियान ये कवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।